मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज के पहाड़पुर गांव में और वहां का उन्होंने दौरा किया और इस दौरान पहाड़पुर में स्थित कौशल केंद्र का भी दौरा किया। आपको बता दें, संथाली जहीरा में पौधरोपण भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। संथाली जहीरा और हो जहीरा ये ओडिशा में निवास करने वाली प्रमुख जो जनजातियां हैं। संथाल और हो के अत्यंत ही पवित्र और पारंपरिक धार्मिक स्थल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पूजन भी किया और एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। मयूरभंज के पहाड़पुर गांव का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि जनजातीय संस्कृति में जहेरा प्रकृति पूजा का एक बेहद प्रमुख केंद्र होता है और ये बाहरी इलाके में स्थित पेड़ों का एक प्राकृतिक झुरमुट होता है, उपवन होता है, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है और इसका धार्मिक महत्व होता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और वहाँ के किस प्रकार से कृषि उपज और इसके बारे में भी जाना और समझा। साथ साथ शिक्षा को महत्व देते हुए कुछ छात्र छात्राओं से भी मुलाकात की। प्रदर्शनी में किस प्रकार से आदिवासी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, इस दिशा में उनके बनाए गए प्राकृतिक उत्पादों का भी उन्होंने अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों के साथ यहां पर संवाद भी किया। बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा के दौरे पर है और इस दौरान संथाली जहीरा में पौधरोपण भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो मयूरभंज के पहाड़पुर गांव का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण आदिवासी जनजाति के सशक्तिकरण के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी महत्व रखता है, उनके उत्थान के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें, यहाँ पर प्रकृति की पूजा की जाती है। पारिस्थितिकी संरक्षण और जहीरा की अवधारणा सदियों से चली आ रही है और पेड़ों के इस पवित्र उपवन की कटाई जो है पूर्णतः वर्जित होती है। जहीरा जो है वो संथाली जहीरा और हो जहीरा ओडिशा में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों का एक पवित्र उपवन है। आपको बता दें, इस दौरान यहाँ पर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस प्रकार से किसान महिलाएं, किस प्रकार से आदिवासी महिलाएं सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, कदम बढ़ा रही हैं, पारंपरिक और प्राकृतिक उत्पादों के जरिए एक तरह से देखा जाए तो स्वस्थ जीवन शैली को आगे बढ़ाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कार्य आदिवासी जनजाति के लोगों के द्वारा। ये प्रदर्शनी बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए ऊर्जा से किस प्रकार से परिवर्तन तक की जो यात्रा है उसका अवलोकन करते हुए और ये उसके बाद फोटो सेशन जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, कौशल विकास और सशक्तिकरण पर इस दौरान खास फोकस रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। आपको बता दें, स्किल सेंटर का भी दौरा किया प्रधानमंत्री ने, जहां पर शिक्षा, कौशल विकास और आदिवासी क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े प्रयासों की जानकारी लेते हुए नजर आए। बेहद महत्वपूर्ण है, ऊर्जा से लेकर उद्योग तक हर क्षेत्र को नई ताकत मिलती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री के इस दौरे से प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया है। शिक्षा, कौशल विकास और सशक्तिकरण पर मेन फोकस है और आप देखिए कि सशक्तिकरण की दिशा में हैंडमेड ये जो उत्पाद हैं ये अपने आप में एक बानगी प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार से आदिवासी जनजाति के लोग जो हैं वो विकास की धारा में आगे बढ़ रहे हैं। विकास और प्रकृति का किस प्रकार से साथ और संगम नजर आता है इस प्रदर्शनी के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है और प्रधानमंत्री का फोकस रहा है कि आदिवासी जनजातियों का सशक्तिकरण हो और वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और उस दिशा में ये प्रदर्शनी अपने आप में मायने रखती है। खासतौर पर जनजातीय क्षेत्रों में किस प्रकार से शिक्षा और कौशल का विकास हो उस दिशा में ये प्रदर्शनी काफ़ी
मायने रखती है। तो मयूरभंज के पहाड़पुर गांव का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। तो एक लंबा सफर जिस प्रकार से सशक्तिकरण की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए आदिवासी जनजाति के लोग लगातार नजर आ रहे हैं और उस दिशा में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास अपने आप में प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेन फोकस कि किस प्रकार से आदिवासी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, रोजगार से जोड़ा जाए और कौशल विकास से जोड़ा जाए। और कौशल विकास की दिशा में आप देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार जनजातीय समाज प्रगति करता हुआ नजर आ रहा है। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये क्षेत्र अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। प्रकृति के संरक्षण के लिहाज से देखा जाए तो लोग यहाँ पर प्रकृति की पूजा करते नजर आते हैं। यहाँ पर पेड़ों का कटाई जो है एक तरह से वर्जित है, पेड़ लगाने पर फोकस है। और तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओडिशा दौरा, मयूरभंज में उन्होंने ये दौरा किया और किस प्रकार से आदिवासी समाज के लोगों को सशक्तिकरण की, विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उस दिशा में लगातार प्रयास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में उत्साह पूरे चरम पर है। राजधानी दिल्ली से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक योग दिवस की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। और इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग निर्धारित की गई है। ये विषय बढ़ती उम्र में शारीरिक स्फूर्ति, मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच ये थीम विशेष रूप से प्रासंगिक मानी जा रही है। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे और 3 स्वदेशी युद्धपोतों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये दौरा भारत की स्वास्थ्य चेतना, आत्मनिर्भरता और समुद्री शक्ति का प्रतीक होगा। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट। 21 जून को कोलकाता राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक संदेश का केंद्र बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पहला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह, वहीं दूसरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का शुभारंभ